चलो तो देखते हैं हम 30 नंबर सवालों से। 30 से 40 तक रहेगा। क्या कहता है कि 3 मिश्रणों में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है, और 3:1 है, और 4:5 है। अब कहता है इनमें से जिनको 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। समझना पड़े ध्यान से क्या कह रहा है। अगर हम 3 बर्तन ले लेते हैं जिसमें से 2:3 के अनुपात में पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में कितना दूध और पानी, 3:1 के, और तीसरे बर्तन में 4:5 के अनुपात। इसमें क्या है, मिल्क और वाटर। इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर। इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर। इस बर्तन में क्या आएगा, मिल्क और वाटर, लेकिन इसको मिलाया कैसे गया, ये 2:3, 3:, और 4:। तो हम बार बार बताते हैं इसी से कि अगर इन दोनों का योग से ये वाला नंबर कट रहा है तब तो हो जाएगा आसान, बनाना क्या हो जाएगा, आसान। लेकिन अगर नहीं कटता है तो कटने लायक बना लिया करो। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ योग कितना आ रहा है, तो बोलोगे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और दूसरे में कितना योग आ रहा है, तो 4 आ रहा है। और तीसरे में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इन तीनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम क्यों ले, तो एलसीएम इसलिए लेंगे कि ताकि इनमें से गुना करेंगे ना तो अनुपात बदलेगा नहीं, 2:3:4 के अनुपात में ही रह जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। 180 इसमें भी गुना कर दो, 180 इसमें भी गुना कर दो, 180 इसमें भी गुना कर दो। ठीक है, ध्यान से समझना का। गुना कर दिए। अब क्या है, जब निकालते हैं केवल, अब हम निकाल लेते हैं केवल दूध। दूध को निकाल लेते हैं, तो दूध को निकालेंगे, यहाँ पर भाग देना पड़ेगा हमको 5 से, यहाँ 4 से, और यहाँ 9 से। भाग दें तो 36×180, 36×2 72। लेकिन अगर टोटल को देखा जाए तो कितना, 4 3 7 और 2 9, टोटल कितना है, 180 गुना करना है सभी में। तो कितना आ जाता है, 18 नंबर बच सकता है, 1620। तो हम कहते हैं कि जो टोटल जो आया है 1620, यहाँ अनुपात क्या है, दूध और पानी का टोटल का ही अनुपात है। तो 1620 को भाग करने वाला, ऐसे तो हमको लग रहा है कि एग्जैक्टली नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी लगभग 1600 के आसपास में है, थोड़ा सा कम है। अब ये इसको देखो, डी नंबर को देखोगे ना, तो ये 1620 बन रहा है। इसका मतलब आंसर यही आएगा, और आंसर यही आएगा तो हम इसमें टिक लगा देंगे, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गुना करना चाहते हो तो 5 से भागा देके फिर 2 गुना 72 करना पड़ेगा, फिर 4 से भागा देकर, दूर निकाल रहे हैं, 4 से भागा देकर 180, 170, यानी कि 45 × 180, 45 तिया 135, 135 तिया गुना करना पड़ेगा, 135 × 3, फिर 9 × 2 = 18, 20 × 80, 4 × 80 गुना करना पड़ेगा। सबको गुना करने के बाद दूध को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद टोटल में घटाना पड़ेगा। तो घटाने के काम तुम्हारा है, हम नहीं करेंगे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब आ जाते हैं, 30 नंबर कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, 21 नहीं है, तो अगला देख लेते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन। ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात जो है तो 7:2 और 9 कितना है, कितना, तो यहाँ देख लेते हैं 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है और तीसरे में धातु सी बनाने के लिए समान मात्रा में लेना। कोई बात नहीं, पहले बर्तन में कितना है 7:2, दूसरे में कितना है 7:11, तो इसमें भी कितना है सोना और तांबा, ये गोल्ड है और कॉपर, तो इसमें कितना समान मात्रा लेना है। तो हम देखो मात्रा कितना कितना है 9 और 18 है, समान मात्रा 9 को ले लो 18 ही ले लो, कोई दिक्कत क्यों रहेगा। 18, ये भी कितना हो जाएगा 18, टोटल मात्रा कितना हो जाएगा 36, 36। लेकिन अब ये टोटल कोई दिक्कत नहीं, टोटल छोड़ो। अब यहाँ देखना है, अब भाग देना है किससे, यहाँ से 9 से भागा दो और गोल्ड निकालो। क्या निकालो, गोल्ड, तो निकालो गोल्ड। 9 से भागा 9 दूनी 18, 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ 18 से भाग देंगे 18, 7 इकाई 7, तो ये 21 आ गया कितना गोल्ड, तो 36 तो टोटल था, 21 गोल्ड आ गया। इसका मतलब 15 कितना आएगा कॉपर, जो कि हमको दे दिया गया था कि यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 3 × 21 और 3 × 5 = 15, तो 7:5 के अनुपात में आ गया गोल्ड और कॉपर। यदि कॉपर की मात्रा कितना दिया है 10 kg, तो गोल्ड की मात्रा कितना आएगा 2 गुना पर है ना, तो 2 गुना पर आ जाएगा कितना डी नंबर। अब आ जाते हैं हम आगे नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर। ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं जो क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में सोने और तांबे का संयोजन बनती है। इन दोनों मिश्रणों को समान मात्रा, फिर से बोला समान मात्रा, 5:3 है और 5:11 है। ये बर्तन कितना हो जाता है 8, टोटल कितना हो जाता है 16, तो आप इसको समान मात्रा में, तो 8 और 16 में से 16 ले लो, दोनों कट जाएगा 16 16। फिर अब कहता है 16 16 हो गया है 32, कितना हो गया 32। अब कहेगा 32 को भाग करने वाला नंबर होना चाहिए सर, तो ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है दोनों। लेकिन पूछा क्या है, पहले में क्या था सोना तांबा, पूछा क्या है सोना तांबा, तो अब इसमें से कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसको बनाने के बाद पता चलेगा। तो देख लो क्या करना है कि हम निकालते हैं सोना और तांबा का, क्या निकालेंगे सोना और तांबा, तो क्या निकलेंगे 8 से भागा दे दो, इसमें 16 से भागा दे दो, 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा बता दो, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10, 16 इकाई 16, तो 5 इकाई 5, ये 15 आ जाएगा। तो अब तो ये 17 आना जरूरी, 15:17, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर, सोना और तांबा। बढ़ जाते हैं आगे, कहता है 1 लीटर और 2 लीटर की बोतलों को पानी और अल्कोहल का अनुपात जो है 2:3। कोई बात नहीं, अल्कोहल पानी है, क्या है पानी और अल्कोहल है, ये वाटर है और अल्कोहल है, इसमें भी कितना है 4:5 के अनुपात, अल्कोहल है, ये पानी है और अल्कोहल है। अब कहता है कि यदि 1 लीटर बोतल को 2 लीटर बोतल को मिला दिया जाए तो अल्कोहल और पानी, तो उल्टा यहाँ कर दिया, क्या पूछा है अल्कोहल और पानी, यहाँ है उल्टा आएगा, तो हम ध्यान देंगे कितना कितना 1 लीटर और 2 लीटर, लेकिन हम तो कहते हैं कि इसका योग से ये नंबर कटना चाहिए, अगर नहीं करता है तो कटने लायक बना दो,
तो 5 और 9, तो 5 और 9 टोटल है कितना? टोटल कितना कितना है? 5 और 9, इन दोनों का एलसीएम लो, 9 पचे 45, इसका एलसीएम लो 45, कितना आ जाएगा? 45। तो 5 से भागा देंगे तो 9 बारी में कटेगा, तो 9 से भागा देंगे तो 5 बारी में, और 5 दूनी 10 बारी में, तो 5 9 45, 9 दूनी 18। अब बताओ, प्लस फिर करेंगे, 9 पचे 45, 5 में 10 चक्कर 40, तो ये 58 आ जाएगी क्या? 58 आ जाएगी पानी। तो पानी की तरफ 58 होना चाहिए, तो देख लो 58 डी ही में है, क्योंकि यहाँ उल्टा पूछा है, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल आगे होगा, पानी पीछे, घटा के निकाल लेना तुम खुद से, इतना करने की जरूरत नहीं है। टोटल आ जाएगा 45 और 90, 135, टोटल 135। ऐसे भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 135। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, कितना नंबर? 35 नंबर। 3 कंटेनर का आयतन 4 5 6, जो कि पहले में कितना है? 3:1, और कितना दूसरे में? 3:2, 5:1। इसका आयतन कितना है? 4 5 6। तो देखो, खोजो नंबर, नंबर को ढूंढो। और नंबर को ढूंढने के लिए क्या चीज है कि इसका योग से ये नंबर कटना चाहिए, इसका योग से ये नंबर कटना चाहिए, इसका योग से ये नंबर कटना चाहिए। अब कट रहा है तो आसानी से हो जाएगा, गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब हम निकाल देंगे क्या? इसने पूछा क्या? पेट्रोल और मिट्टी का तेल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल, बताओ मिट्टी का तेल। अब ये देखो, यहाँ मिट्टी का तेल निकालना आसान है, थोड़ा सा गुना करना कम हो जाएगा, तो गुना करना कम हो जाएगा। अगर ये देखो, अगर सेम सेम नंबर है, देखो ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5, 6 है तो ये भी 6। इसका मतलब हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं यहीं पे, 3 3 6 और 5 11, और ये 1 2 3 और 1 4। तो हमसे पूछा क्या है? पेट्रोल और मिट्टी का तेल है, तो 11 अनुपात आ जाएगा 4। क्यों जोड़ दिए हैं? क्योंकि डायरेक्ट कट रहा था सेम नंबर से, अगर ये दुगना करता तो दुगना करके जोड़, अब तो उनमें आ गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अब कहता मिट्टू भाई 15 रुपया प्रति किलोग्राम रसगुल्ला बेचते हैं। यदि रसगुल्ले में लगे हुए आटा, आटा कितना है? 5:3 के अनुपात में, ये है आटा और ये है चीनी। मूल रखेंगे ऊपर, वजन रखेंगे नीचे, कहता 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 5:3 के अनुपात में आटा और चीनी को मिलाता है, जो कि कहता है, यहाँ देखो उल्टा कर दिया, चीनी और आटे, तो चीनी आ जाएगा आगे, चीनी को लिख देगा पीछे, ठीक है ना जी, पीछे। ये साफ एक रहेगा तो ये रहेगा 3। हम मिला के कहता है ना, ये 66.2/3 प्रतिशत लाभ पर कमाता है, कितना रुपये करके बेचता है? 15 रुपये करके, तो लाभ पर कमा रहा है। इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हम, तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन? तो कहोगे 2/3, इसका मतलब 3 सीपी है, 3 सीपी है तो 2 प्रॉफिट है। तो एसपी कितना आएगा तुम ही बता दो। तो 3 और 2 5, सीपी कितना है? 3 है। एसपी का मूल कितना दिया है? 15। कई गुना पर? तो 5 गुना पर। सीपी निकालेंगे तो 5, 5 गुना पर नहीं, 3 गुना पर। 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 या 9, 9 यहाँ रख देते हैं। ये भी आटा का सीपी, चीनी का सीपी, ये टोटल का सीपी। अब आ जाते हैं गुना करने के बाद, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? तुम लोग बता दो कितना? 5 या 15 और 7 या 21, 21 से 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36 नहीं बना रहा तो 36 एक्स। ये 8 9, ये 8 है ना, 9 गुना करेंगे तो 8 9 72,
तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। हमसे पूछा 7x की वैल्यू, क्योंकि चीनी का मूल लागत नहीं पूछा, तो 7x निकाल देंगे, तो 7 दूनी 14। अब ऐसे बहुधा आ जाता, देखो केवल अगर जो हम चीनी का दाम पूछा था ना, तो 7x का तो मल्टीपल, मतलब 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो 7 के मल्टीपल में ना तो सी में है और ना ही बी में है, ना ही ए में, एक ही ऑप्शन बच रहा था डी में, टिक लगा सकते थे डायरेक्ट। अब आ जाता है 37 नंबर सवाल। कहता है एक कंटेनर में दूध 20% और पानी कितना है, मिल्क और वाटर। ये 20 का ये फ्रैक्शन लिख सकते हैं ना, 20 का 20, 20 का 80 पहले कंटेनर। दूसरे कंटेनर में कितना, 80% दूध और 20 का ये पानी, मिल्क और वाटर। तो हम कह सकते हैं कितना, कितना होगा, कितना 4, 20 20 का 20। कहता है दोनों को समान मात्रा में लिया जाता है, 5 5 रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बोलते हैं कि अगर ये यहाँ पर तो वही नंबर आ जाए जो कि योगफल है इनका, इसका मतलब जोड़ दो सीधा कि भाई 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा, तो टोटल 5 आ, लेकिन 1:1 लिखना। अब पता है कि इसमें से अंतिम मिश्रण में दूध की प्रतिशत कितना है, तो दूध कितना है 1, टोटल कितना है 2, कितना परसेंट होगा, तो कह हो गई 50% आ जाएगा, 50% मार दिए ठीक। बढ़ जाते हैं आगे नंबर। एक अल्कोहल में शराब और पानी का जो अनुपात 3:1, इसमें से मैं कितना भाग निकाल कर 3:1 के अनुपात में। अब इसमें से बोला है, ऐसे भी तो ऐसे भी लिखिए, जो बड़ा जाएगा ऐसे लिखते हैं कि 3:1 शराब और पानी। अब इसको कहता है कुछ भाग निकाला जाता है, मान के चलो कुछ भाग निकाला गया है। अब इसको निकालने के बाद भी इसका अनुपात नहीं बदलेगा, कितना रह जाएगा 3:1। बताते हैं अगर मिश्रण को निकाल दे, अब मिश्रण का छींटा भी कहीं दीवार पर मार देंगे ना, फिर भी अनुपात वही रहेगा जो कि पहले वाला अनुपात रहेगा। तो इसमें से निकाला जाता है मिश्रण को और पानी डाल दिया जाता है, तो डाला कितना जाता है, 1 से तो निकाला था और डाला भी कितना है x, लेकिन ये केवल पानी है, ध्यान देना। पानी निकालने के बाद हो जाता है कितना, 1:1 हो जाता है। तब तुम ही बताओ बाबू कि अगर हम पानी डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा बदलेगी, पानी की डिस्टर्ब कौन होगा, पानी, दूध तो सेम रहेगा। तो अब बताओ हमको कि दूध जब सेम रहेगा तो दूध को करो बराबर, बराबर करने के तरीके कितनी, दूध यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ भी 3 बना लो, तो 3 हो जाएगा दूध, तो पानी भी करना पड़ेगा हमको कितनी, तो एक अनुपात एक में दोनों गुना होगा। तो अब बताओ कि पानी कितना बढ़ गया, तो बोलोगे 2 बढ़ गया पानी, इसका मतलब 2 ही निकाला होगा। तो अब समझो 2 ही निकाला होगा, तो 2 ही निकाला होगा तो 2 रख सकते हैं हम एक्स की वैल्यू का, लेकिन कितना में, तो पहले बर्तन से जब x लीटर निकाला गया था और x लीटर ही डाला गया है, इसका मतलब लास्ट वाले बर्तन का वजन और शुरू वाले बर्तन का वजन दोनों समान रहा है। तो अब देखते हैं कितना, लास्ट में कितना है 6, इसका मतलब शुरुआत में भी रहा होगा 6। ये बात समझ में नहीं आ रही, समझो कि 1 लीटर निकाले हैं यहाँ से पानी, एक यहाँ मिश्रण निकाले हैं और यहाँ डाले हैं क्या, केवल पानी, तो दोनों दूध और पानी की मात्रा अलग अलग हो जाएगी, लेकिन वजन तो दोनों जगह सेम रहेगा ना। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हम 2 लीटर निकाले हैं तो कितना रहा होगा पहले से, 6,
तो कितना भाग हो गया है, 1/3 भाग। तो 1/3 मार दो उत्तर। नहीं समझ में आया तो क्लास में पूछ लेना, हम बता देंगे। नंबर बताना, 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर। कहते हैं 2 बाल्टियां दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी हुई है। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध को उल्टा कर दिया ना, पानी और दूध, वहां दिया था दूध पानी। यही ध्यान रखना है क्लास में कि अगर उल्टा कहा तो हमको आंसर भी उल्टा मानना पड़ेगा। 4:1 और 7:2 मिलाता कितना है, 1:5 के अनुपात में। अब क्या है, दूध पानी है तो मिल्क वाटर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसका योग से ये नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो बना लो। लेकिन 5 है, यहाँ 9 है, तो 9 पर 45 गुना करना तो पड़ेगा दोनों में। 45 गुना कर देते हैं, यहाँ भी 45 गुना कर। अब हमको पानी निकालना, इसमें आसान है, पानी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि कम कम मात्रा वाला है तो हम निकाल लेते हैं पानी। ध्यान, अगर हम इसमें 5 से भागा दें तो 5 9 45, 9 इकाई 9, फिर इसमें कितना आ जाएगा, 9 5 45, 25, तो 25 गुना 50, तो कितना आ जाएगा 59। तो 59 क्या आएगा, पानी आएगा, पानी। अब पानी की मात्रा आगे रहेगा, तो देखो 2 गो में, इसमें इसमें नहीं है आगे 59, इसमें नहीं है, इसमें, लेकिन दोनों को जोड़ा जाए तो 225 और 45, 270 आएगा। तो 270 तो इसमें आ रहा है, 270 सी नंबर आ जाएगा। फिर 45, यहाँ टोटल मात्रा कितना है 45, यहाँ गुना करोगे तो कितना होगा 225, तो 225 225 और 45 जोड़ो कितना आता है 270, तो 270 बनना चाहिए कि नहीं यहाँ, क्योंकि हमको टोटल ही दिखा रहा है, टोटल 270 हो जाएगा। बढ़ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। कहता है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, मतलब 5:3, 2:3। तो कहता है इसमें आधा दूध आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों किस मात्रा में मिलाना चाहिए। यहाँ क्वांटिटी का अनुपात पूछ रहा है। तो 5:3 में है क्या, दूध पानी। यहाँ भी कितना है 2:3 में है दूध पानी। और कहता है आधा दूध आधा पानी, मतलब 1:1, आधा दूध आधा पानी हो जाता है, ये होगा दूध और पानी। यहाँ पूछा किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो हम लगा देते हैं, केवल दूध से बना देते हैं। तो केवल अगर दूध से बना ले तो देखो ध्यान दो, केवल दूध से बना ले तो इसमें दूध कितना है, कितना है तो 5, टोटल कितना 8। अब इसमें से इसमें दूध कितना है 2, टोटल कितना 5, इसमें दूध कितना है 1, टोटल कितना 2। आपको 8 5 और 2 का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम बताओ। एलसीएम आ जाएगा 40, 40 गुना करना पड़ेगा इसमें भी, 40 गुना करना पड़ेगा इसमें भी, 40 गुना करना पड़ेगा इसमें भी। तो 40 गुना करेंगे तो 8 5 40, 5 5 25। अब ये 8 गुना 16 और यहाँ 20, अनुपात निकालेंगे तो 4, इधर कितना हो जाएगा 5, ये 4:5 हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो अब हो जाता है क्वेश्चन को डन। 30 नंबर क्वेश्चन नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को हम नहीं बनाए। बना लेना, ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो बोलना, हम बना देंगे क्लास में।